गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। +2 क्लास ज्योग्राफी। लास्ट चैप्टर हमने जो किया था वो चैप्टर नंबर 1 किया था इंडिया की बुक का, इंडिया पॉपुलेशन ग्रोथ एंड कंपोजिशन। एंड टुडे वी स्टार्ट द चैप्टर नंबर 6 वाटर रिसोर्सेज ऑफ इंडिया। ठीक है, लेट्स स्टार्ट द टॉपिक। देखिए, इस चैप्टर के अंदर हमने क्या चीज़ें करनी है उस चीज़ को हम ध्यान से पढ़ते हैं कि वाटर रिसोर्सेज क्यों ज़रूरी हैं, वाटर रिसोर्सेज क्या हैं, इन वाटर रिसोर्सेज की हमें ज़रूरत क्यों है और इंडिया में ये वाटर रिसोर्सेज किस तरीके से बने हुए हैं। तो वाटर रिसोर्सेज इज़ इनवेलिएबल नेचर रिसोर्सेज फॉर अस, इट सस्टेन्स लाइफ ऑन द अर्थ, देयर कुड बी देयर नो लाइफ हैड देयर बीन नो वाटर ऑन द अर्थ। अगर अर्थ पे पानी नहीं है तो हम जीवन की कल्पना भी नहीं कर सकते। वास्तव में अगर हम देखें तो सौरमंडल के सभी ग्रह जो हैं उनके अंदर जो है पानी, हर ग्रह पर पानी है तो ही हम जीवित रह सकते हैं। अर्थ पर पानी है इसलिए हम जिंदा हैं। अगर अर्थ पर पानी नहीं होता तो हम यहाँ जिंदा नहीं रह सकते थे। अर्थ सरफेस पे 71% एरिया जो है वो 71% एरिया अर्थ सरफेस कवर्ड विद द ओशन एंड द फ्रेश वाटर कंटेंट्स ओनली 3%। मतलब 71% जो है उसमें से सारे ओशंस हैं और 3% ओनली वाटर जो है वो है फ्रेश वाटर। ऑल सारे जो ओशन एंड द अदर हैं ओशनिक वाटर जिसको हम बोलते हैं। इट इज़ द बेसिक नेचर रिसोर्सेज ऑफ ह्यूमन बीइंग, इट मेक अस द वाटर ऑफ एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्रियल, वाटर स्टोर्ड रिवाइज्ड बिहाइंड डैम्स इन सप्लाइड इन द विलेज एंड सिटीज़। हर एक गाँव से और शहर से गाँव तक ये चीज़ें भेजी जाती हैं। यहाँ से हम ये पैराग्राफ कर रहे हैं बेटा, ध्यान से आप इसको देखें। नेविगेशन के लिए ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट सोर्स है। डिमांड ऑफ द वाटर इज़ इंक्रीज रैपिडली इन द इंक्रीजिंग ऑफ पॉपुलेशन। जैसे जैसे पॉपुलेशन बढ़ेगी उसी तरीके से हमारे लिए इसकी पानी की मांग भी बढ़ती चली जाएगी। इसका कुछ एक निश्चित नहीं किया जा सकता कि हम उस पानी को किस तरीके से यूज़ करेंगे। सिंचाई के लिए पानी की ज़रूरत है, हाइड्रा पावर बनाने के लिए पानी की ज़रूरत है और हर काम के लिए गांव से और सिटी तक हर चीज़ों के लिए पानी की ही ज़रूरत हमें दिखाई देती है। एज अगेंस्ट द सप्लाई ऑफ अनेबल वाटर इज़ लिमिटेड। फिर भी वाटर लिमिटेड है इसलिए हमें इसका ध्यान भी रखना है। इवन इन द लिमिट सप्लाई फॉर द डिपेंडेंट ऑन द अनइवन एक्सेशन यूटिलाइजेशन पोल्यूशन एंड केयरलेस मैनेजमेंट। मतलब हमें इन चीज़ों की किस तरीके से इसका उपयोग करना है, क्या इसका प्रदूषण पर कैसे रोक लगानी है, प्रबंधन पर कैसे किस तरीके से मैनेजमेंट करनी है कि पानी हर किसी को मिले। और इन इंक्रीजिंग ऑफ स्टोरेज ऑफ वाटर इज सर्टेन टेंशंस एंड डिस्प्यूट्स अमंग नेशन स्टेट्स कम्युनिटीज़ एंड रीजन। अगर इनका ये अलग अलग देशों में अलग अलग तरीके से बंटवारा हो रहा है उस तरीके से ये एक इशू भी बन जाता है, ये एक झगड़े का कारण भी बन जाता है। तो हमें इन चीज़ों को भी देखना है कि ये झगड़े का कारण ना बने, हर किसी को पानी मिले। अगर इंडिया के अंदर हर जगह ना तो बारिश बिल्कुल ईजीली प्रेफरेबल है कि हर जगह एक जैसी बारिश हो रही है और न ही वाटर के पानी से ही सबकी काम पूरे होते हैं। उसके लिए हमें ज़रूरत है अदर मोड ऑफ वाटर की और उसी के कारण जो हैं ये सब चीज़ें चलती हैं। वाटर रिसोर्सेज ऑफ इंडिया। इंडिया में वाटर रिसोर्सेज कहते हैं इंडिया ऑक्यूपाई ओनली 2.4% ऑफ द वर्ल्ड सरफेस एरिया वेयर द होम ओवर द वर्ल्ड पॉपुलेशन आर अगेंस्ट इज। इंडिया हैज़ ओनली 4% ऑफ वाटर इन total available from the precipitation in the country in year about 400 cubics kilometer. The availability from the surface water and the replenishable groundwater in 1869 cubic kilometer out of the then 60% of can be put in the beneficial use. These total utilizable water resources of country is only 1122 cubic kilometer. मतलब क्या है कि भारत में केवल 2.45 जो है किलोमीटर प्रतिशत ही पानी है एरिया में इंडिया स्टेबल है। इंडिया टोटल 2.4% एरिया में वर्ल्ड में भी स्टेबल है। इसमें से 16% जो है से अधिक जनसंख्या यहाँ पे निवास करती है। और लेकिन अगर वाटर रिसोर्सेज के बारे में देखें तो हमारे पास ओनली 4% पानी है, ओनली 4% पानी।
इस 4% पानी के अंदर से पूरे देश की ज़रूरतों को पूरा करना बहुत इम्पॉसिबल है। जो धरातल पर पानी है, जो अंडरग्राउंड पानी है या फिर सरफेस वाटर पानी है, वो लगभग 1869 घन किलोमीटर है। इसमें से केवल 60% पानी है वो ही उपयोग में किया जाता है, बाकी जो पानी है वो अन्य उपयोगों के लिए चला जाता है। इस तरीके से सबसे पहले हम पढ़ेंगे सरफेस वाटर के बारे में। सरफेस वाटर इज़ अवेलेबल अस इन फ्रॉम द रिवर्स, लेक्स, टैंक्स, ponds and the other watery bodies. Rivers obtain from the rainfall or from the snow melt. Rivers consist the मोस्ट इम्पोर्टेंट सोर्सेज ऑफ द सरफेस वाटर इन इंडिया। मतलब रिवर्स जो हैं सबसे इम्पोर्टेंट सोर्स है, रिवर्स को सबसे इम्पोर्टेंट सोर्स बताया गया है। ये जो डेफिनेशन है इसको आप एक बार ध्यान से पढ़ेंगे। Dr. K.L. Rao, there are as many 10360 rivers and they are the tributaries longer than the 1.6 kilometer each spread all over the country. The main annual fall in India rivers is estimated to be 1869 billion cubic meters. मतलब यहाँ इंडिया के अंदर जो है ये बताया गया है कि सरफेस वाटर जो है, KL राव ने कहा है कि भारत में कम से कम 1.6 किलोमीटर लंबी नदियाँ हैं, जिसमें से किलोमीटर लंबाई वाली 10,360 नदियाँ हैं और जिनमें से भारत में समस्त भागों में जो फैली हुई हैं और उसका प्रवाह क्षेत्र है 1869 घन किलोमीटर तक के एरिए को वो करती हैं। इंडिया के अंदर 3 मेन रिवर सिस्टम देखेंगे। इनमें से सबसे पहला है गंगा। सबसे पहला जो है दिस इज इंडस रिवर सिस्टम, गंगा रिवर सिस्टम एंड ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम। ये 3 रिवर सिस्टम इंडिया में मेन देखे जाते हैं। इन्हीं 3 मेन रिवर सिस्टम के थ्रू नॉर्दर्न पार्ट को टोटली को ही सिंचाई दी जाती है या इरिगेट किया जाता है। गंगा ब्रह्मपुत्र रिवर्स जो हैं धरातल के उपयोग के लिए सबसे उपलब्ध 60% एरिया को भारत की ये 3 नदियाँ ही सिंचाई करती हैं। गंगा ब्रह्मपुत्र संसार के 10 बड़ी नदियों में से एक मानी जाती है। संसार की बड़ी नदियों में ब्रह्मपुत्र नदी और गंगा नदी 8वें और 10वें स्थान पर है। भारत की नदियों में विश्व में बहने वाली नदियों में लगभग 6% भाग प्रवाहित होता है। टेबल दी गई है एक 6.1 जिसके अंदर मेन जो रिवर्स हैं वो दिखाई गई हैं और कितने % एरिया को वो कवर कर रही हैं वो दिखाया गया है। लुक एट द पिक्चर्स। यहाँ देखे थे एफिशिएटिव स्टोरेज कैपेसिटी बिल्ट टू द ग्राउंड कंस्ट्रक्शन इन इंडिया इन इंक्रीज फ्रॉम द insignificant 18 billion cubic meter at the there is the independence of the current in 147 BCM. It is 8.47. यहाँ कहा गया कि भारत में जो निर्मित व निर्माणाधीन जल भंडार हैं स्वतंत्रता के बाद 18 अरब घन मीटर थी, जिनमें से 147 अरब घन मीटर हो गई हैं। नदियाँ अपनी तरीके से रिवर्स बेसिन्स बनाती हुई चलती हैं और उसी तरीके से ये नदियाँ दिखाई देती हैं। लुक एट द पिक्चर। यहाँ एक दी गई है गंगा नदी एनुअल रन ऑफ कितना BCM में वो दौड़ती है। अनेबल वाटर रिसोर्सेज वाटर BCM यूजेबल कितना पानी वो यूज़ किया जाता है। सोर्सेज कैपेबिलिटी कितनी है। तो यहाँ देखिए इंडस के बाद गंगा, ब्रह्मपुत्र, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, पेनार, महानदी, ब्राह्मणी, साबरमती, माही, इनमें से जो टोटल है उनका दिया गया है 1869 और यूजेबल वाटर है 1690। ओके, द नेक्स्ट पॉइंट इज द भौम जल या फिर ग्राउंड वाटर। ग्राउंड वाटर की एज मेंशन अर्लियर एज द पार्ट रेन वाटर propagates in the ground through joints the crackers in the rocks and it is known as the groundwater. About 60% of the groundwater is confined to be the upper layer of the soil and very useful for agriculture crops. जो सबसे ऊपरी 60% मिट्टी का जो ऊपरी भाग है वहाँ ग्राउंड वाटर जो जल है उसके थ्रू किया जाता है। शेष धरातल के नीचे जितना भी भाग है
कुएँ खोद कर रहे हैं या समरसीबल्स लगा के कर रहे हैं, जिस तरीके से भी पहुंचाया जा रहा है पानी उसी तरीके से वहाँ तक भी दिया जा रहा है। द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द ग्राउंड वाटर इज़ वेरी अनइवन इन इंडिया। इंडिया के अंदर एक जैसा नहीं है, कहीं कौन सा ही ग्राउंड वाटर दिखाई दे रहा है, कभी कहीं पे जैसे नॉर्दर्न पार्ट में हिमालय से आने वाली नदियाँ अगर ग्राउंड हमें पानी दे रही हैं, तो जो जितना भी साउदर्न पार्ट का एरिया है उसमें सारा ही अंडरग्राउंड वाटर से काम चलाया जा रहा है। ये अनइवन है। इट इज़ इफेक्टेड बाय द स्ट्रक्चर ऑफ द रॉक सरफेस configuration and the amount of the rainfall. The soft and the permeable rocks of the northern plain of India allow to the quantity of water to percolate into the ground. Therefore, as for the bursting of the very vast groundwater resources, the entire land stretching in the Punjab, in the west of the Brahmaputra Valley, in the east, and the large quantity of the groundwater, the whole plain so formed by the depositional work of the rivers originally in Himalayas river, and the more than 42% of the potential in confined the status of the Great Plain of northern India. Uttar Pradesh alone quants of 19% ऑफ द स्टेबल ग्राउंड वाटर। अब नॉर्दर्न इंडिया की अगर हम बात करें तो देश का सबसे बड़ा असमान वितरण होने के साथ साथ यहाँ पे चट्टानें हैं, धरातल, ये अलग अलग चीज़ें हैं, और इन सब चीज़ों के साथ साथ बहुत ज़्यादा अनइवन तरीके से वाटर का भी रिसोर्सेज हमें देखने को मिलते हैं। भारत के उत्तरी मैदान नॉर्दर्न में पंजाब से लेकर और ब्रह्मपुत्र की घाटी तक जो सारा एरिया है वो अंडरग्राउंड वाटर से ही सिंचाई कर रहा है। रेन अनइवन होने के कारण यहाँ पे अंडरग्राउंड वाटर पे ही डिपेंड होना पड़ रहा है। उत्तर प्रदेश अकेला 19% एरिया जो है भूमि जल से ही प्राप्त सिंचाई करता है। इसके विपरीत अगर हम साउदर्न पोर्शन में चले जाएं तो चट्टानें इतनी ज़्यादा हैं कि वो चट्टानें इस तरीके से वाटर को नहीं हम यूज़ करने दे रही, और वहाँ पे खोदना या समरसिबल्स लगाना या कुएं खोदना बहुत डिफ़िकल्ट हो जाता है। इस तरीके से महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, तमिलनाडु जैसे राज्यों में भूमि जल की संभावना अधिक है। पानी नीचे रिस के चला जाता है उन रॉक्स के अंदर, लेकिन वहाँ खोदने के लिए ये प्रोसेसिंग अभी चालू नहीं की गई है। नेक्स्ट जो है दैट इज़ द एज अगेंस्ट इन द मोस्ट पेंसुलर प्लेट्यू ऑफ इंडिया। ये दे दिया महाराष्ट्र में, मध्य प्रदेश, तमिलनाडु में पोटेंशियल ग्राउंड वाटर हो सकता है अगर वहाँ पे अच्छे अच्छे प्लान्स लाए जाएं और वहाँ पे इन प्लान के थ्रू इरिगेशन किया जाए। द मेन यूज ऑफ ग्राउंड वाटर इज़ फॉर द इरिगेशन विच कंज्यूम फ्रॉम द 3/4 ऑफ द टोटल ग्राउंड वाटर। द रिमेनिंग 1/4 ऑफ द यूज टू डोमेस्टिक industrial and related purpose. There is a large scope for the developing groundwater because only 37.23% of the total available groundwater resources has been developed so far. State-wise percentage of development groundwater resources is available to potential ranges in 1.07 in the Jammu Kashmir to the 98.34 in the Punjab. भूमि जल को उपयोग के लिए, सिंचाई के लिए करने के लिए 3 से 4% जो है वो एरिया किया गया। शेष जो 1/4 रह गया वो लोग घरेलू कामों में, किसी इंडस्ट्री के लिए यूज़ कर रहे हैं। और भारत में इस टाइप की बहुत ज़्यादा जल की विकास की बड़ी बड़ी संभावनाएं हैं, जिसको हम 37.23% भाग पर ही हम अभी भूमि जल से काम कर पाए हैं। अगर उसको हम बढ़ाने की सिचुएशन हम कर सकते हैं। जम्मू कश्मीर में तो 1.07% पर ही हम काम करते हैं, जबकि पंजाब में 98.34% पर हम भूमि जल का यूज़ कर रहे हैं। उससे नेक्स्ट है देयर आर द ग्रेट वेराइटी ऑफ डेवलपमेंट इन द ग्राउंड वाटर एट द स्टेट लेवल मेनली ड्यू टू द क्लाइमेट कंडीशन। स्टेट्स एंड द यूनियन टेरिटरीज आल्सो लेस अमाउंट ऑफ रेनफॉल एंड द high rainfall availability, expiring security of the surface water and developed their groundwater resources in large scale। पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश ये बहुत लार्ज स्केल पे इन चीज़ों को यूज़ कर रहे हैं। और इनके साथ जो है यहाँ पिक्चर्स दिखाई गई है कि देखो किस किस तरीके से यूज़ किया जा रहा है। लैगून और बैक वाटर,
अब यहाँ थोड़ा सा पोर्शन हो गया राजस्थान, गुजरात, तमिलनाडु एंड सच एज द स्टेट्स आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, कर्नाटका, महाराष्ट्र नीडेड डेवलपमेंट अंडरग्राउंड वाटर डेवलप कर सकते हैं हम। यहाँ 6.2 में बेसिन वाइज टेबल दी गई है, कहाँ कितने बेसिन है, टोटल रिप्लेनेबल यूटिलाइजेशन कितना हो रहा है और लेवल ऑफ द ग्राउंड वाटर वहाँ कितना है। ब्राह्मणी दी गई है, ब्रह्मपुत्रा रिवर, चेनाब रिवर, कावेरी, गंगा, गोदावरी, इंडस, कृष्णा। दैट इज़ नॉट सो इम्पोर्टेंट बट यू ऑल्सो रीड इट. Next is the lagoon and the backwater. India has very long coastline in stretching over the modern and 6,000 kilometer. The coast is the इंटेंडेड, मतलब यहाँ क्या बताया गया है कि अब इंडिया में नॉर्दर्न पोर्शन में और साउदर्न पोर्शन में हमने देख लिया कि किस तरीके की चीज़ें हैं। अब यहाँ कुछ लेग्यून और पश्चिम झील, कुछ वाटर के लेवल के आसपास जितनी झीलें बनी हुई हैं उसके बारे में भी बताया गया है। भारत की तटरेखा 6000 किलोमीटर लंबी है और उसके पास केरला, उड़ीसा, पश्चिमी बंगाल ये सब राज्य स्टेबल हैं जहाँ पे जो ओशन वाटर से लेगून झीलें बनी हुई हैं। उन झीलों में बेशक से पानी खारा है, लेकिन वो पानी चावल उत्पादन के लिए, नारियल उत्पादन के लिए, मछली पालन के लिए या हाइड्रा पावर के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। यहाँ से हमने देखा। अब आगे हम वाटर डिमांड एंड द यूटिलाइजेशन, जल की मांग और उपयोग, हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। यहाँ तक का चैप्टर आप अच्छे से रीड करेंगे। ओके, थैंक यू, हैव ए नाइस डे।